स्वागत है जी का स्वागत है जी स्वागत है जी का स्वागत है जी स्वागत है जी का स्वागत है भारतीय जनता पार्टी जयराम ठाकुर जिंदाबाद। भारत माता की भारतीय जनता पार्टी एक बार भाजपा जनता पार्टी भारतीय जनता पार्टी के कांग्रेस जी पहुंच चुके हैं। मैं अनुरोध करूंगा भारतीय जनता पार्टी भारतीय जनता पार्टी अब मैं अनुरोध करूंगा प्रदेश उपाध्यक्ष श्री आवास भट्ट दल के प्रभारी याकूब अली जी से कि वो जिला अध्यक्ष जसवीर नागपाल जी को पगड़ी पहनाकर सम्मानित करें। श्री याकूब श्री पवन नेर जी को पगड़ी पहनाकर सम्मानित करें। आदरणीय हंसराज जी, राजीव जी, पवन जी, जसबीर जी, राजबली जी, गुलजार जी, बाकी सभी महानुभाव, यहाँ पर उपस्थित कई लोगों के भाषण होने थे, लेकिन आजकल मौसम का ठिकाना कुछ होता नहीं है। कभी भी बारिश आ सकती है, सड़कें बंद हो सकती है, और इसलिए इन नेताओं ने तय किया कि सीधे मुख्य अतिथि विनोद तावड़े जी को बोलने का मौका दिया जाए। तो जोरदार ताली बजाकर इन सबका धन्यवाद करें। सब राजनीति में कोई कुर्सी और भाषण का मौका छोड़ता नहीं है, लेकिन ये ऐसे नेता है जो चाहते हैं कि पार्टी की असली बात आप लोगों तक पहुंचे, और इसलिए उन्होंने सीधे मुझे कहा कि आप इनसे संवाद कीजिए, बात कीजिए। मैं हिमाचल प्रदेश के अल्पसंख्यक मोर्चा, इस जिला के अल्पसंख्यक मोर्चा के कार्यकर्ता अध्यक्ष का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, बधाई देता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के बैनर और झंडे के नीचे इतनी बड़ी संख्या में अल्पसंख्यक समुदाय आज आया है। इसका मतलब ये है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो कहा, सबका साथ सबका विकास, ये आज लोगों का उस पर भरोसा हो रहा है। आज यहाँ पर कई बार भारतीय जनता पार्टी पर यह आरोप होता है कि भारतीय जनता पार्टी क्रिश्चियन के विरोध में है, मुसलमान के विरोध में है, या अल्पसंख्यक के विरोध में है। मुझे यहाँ बैठे हुए किसी भी भाई बहन से ये पूछना है, मोदी सरकार ने उज्ज्वला योजना लाई, जयराम ठाकुर जी ने ग्रीन योजना लाई, क्या इसमें किसी मुसलमान को हटाया? क्या
इसमें किसी क्रिश्चियन को हटाया? प्रधानमंत्री आवास योजना लाई, क्या इसमें किसी अल्पसंख्यक को बाजू में निकाला? अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश के 80 करोड़ जनता को पिछले 2.5 साल से अनाज दिया, ये किसी एक धर्म के लोगों को नहीं दिया। जो जो इस देश में रहने वाला है, भले वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, ईसाई हो, सिख हो, सभी धर्म के लोगों के लिए केंद्र सरकार की योजना आती रही। अगर मोदी जी ये कर रहे हैं तो मुझे आप बताइए कि भारतीय जनता पार्टी को इस प्रकार उन पर आरोप करने का अधिकार कांग्रेस को है क्या? ऐसे आरोप करने का अधिकार किसी विपक्ष को है क्या? आदरणीय मोदी जी ने तय किया है कि हमारे अल्पसंख्यक परिवार के भाई बहनों के बच्चे अच्छे पढ़े, और इसलिए जयराम ठाकुर जी ने होगा या मोदी जी ने होगा इन बच्चों के लिए शिष्यवृत्ति की योजना लाई। हमारे बच्चे मदरसाओं में पढ़ते हैं, मदरसाओं में जो तालीम मिलती है उस तालीम के साथ अगर उसको गणित की तालीम मिले, अगर उसको साइंस की तालीम मिले तो क्या खराब है क्या? वो अपने धर्म का उसकी तालीम तो लेनी चाहिए, हर एक का ये अधिकार है। लेकिन ये लेते समय अगर उसको और कुछ अच्छा देने का काम अगर आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने किया है तो मुझे लगता है इस देश के सभी लोगों ने उसका स्वागत करना चाहिए। जोरदार तालियों से उसका स्वागत करेंगे। अल्पसंख्यक समाज के मोदी जी ने क्या कहा? सबका साथ सबका विकास कहा कि नहीं? तो अभी सुनो, आपके विधायक आप पर खुश है तो नारे बाद में दिया। तो मोदी जी ने बेगम हजरत महल राष्ट्रीय छात्रवृत्ति की योजना शुरू की। इसका कारण यह था कि हमारे जो छात्र अल्पसंख्यक समाज के पढ़ते हैं, पैसे के कारण वो पढ़ाई नहीं कर सकते हैं, तो उनको पैसा पहुंचाने का काम नरेंद्र मोदी की सरकार करेगी और अल्पसंख्यक समाज के बच्चे पढ़ने चाहिए। इसका अगर किसी ने ध्यान रखा है तो मोदी जी ने रखा है। मौलाना आजाद शिक्षा योजना है, अलग अलग योजनाएं हैं। मेरा आपसे अनुरोध यही है, ज्यादा लंबा भाषण नहीं करूंगा, कि विपक्ष जानबूझकर झूठी खबरें फैलाएगा कि ये राम मंदिर वाले हैं, ये आपका विरोध करेंगे, ये तो केदारनाथ वाले हैं, ये आपका विरोध करेंगे। मेरी विपक्ष को, कांग्रेस को चुनौती है, अगर आप सही है, अगर आप असली है, एक किसी भी क्रिश्चियन या मुस्लिम पर वो उस धर्म का है इसलिए मोदी जी ने उसको केंद्र की योजना नहीं दी, ऐसा आप आकर साबित करो, हम राजनीति से त्याग कर लेंगे। हम इस देश के 130 करोड़ जनता हमारी है, हमारा परिवार है, हम उनके लिए काम करते हैं। कौन किस मजहब का है ये देखना हमारा काम नहीं, वो इस देश का है ये देखना हमारा काम है। उस दिन जब कश्मीर में आदरणीय अमित भाई शाह गए तो वहां एक पुलिस अफसर जिसको आतंकवादियों ने गोली से छीनकर मारा था, उसके घर गए। वो कौन था? हमारे मुस्लिम समाज का भाई था। ये नहीं देखा कि वो किस समाज का है। मुझे लगता है कि ये जो बातें हमारे हर नेता, दिल्ली से लेकर गली तक, हमारे जो यहाँ बैठे हुए हर नेता अपने इस चंबा के सभी नागरिक समान है, सबका विकास हमको करना है, सबके बच्चों के लिए हमें काम करना है, सबकी बेटियां, हमारी बेटियां आगे बढ़नी चाहिए, ये सोचकर जो काम कर रहे हैं। तो मेरा आपसे प्रश्न है, क्या आप इन सबका साथ सबका विकास करने वाले चंबा के नेताओं के साथ रहेंगे या नहीं रहेंगे? रहने वाले तो हाथ ऊपर करो। साहब, कांग्रेस के वो झूठ बोलने के दिन खत्म हो गए। जो वास्तव में हो रहा है ये सब देख रहे हैं। और मैं आपको आदरणीय मोदी जी की ओर से, आदरणीय जयराम ठाकुर जी की ओर से आश्वस्त करने आया हूं
कि आपका अधिकार इस देश पर, इस देश के योजना पर, इस यहाँ की पढ़ाई पर उतना ही है जितना किसी भी और का है। इसलिए आप निश्चिंत रहिए, आपका परिवार आगे बढ़ेगा, आपके बच्चे आगे बढ़ेंगे, आपका परिवार सुखी होगा और देश तभी सुखी होगा जब सभी परिवार सुखी होंगे। ये मानकर काम करने वाले हम सब हैं और इसलिए आप हमको साथ दीजिए, हमारे हाथ मजबूत कीजिए। यह आह्वान करने के लिए मैं दिल्ली और मुंबई से आया हूं। आप इतनी बड़ी संख्या में आए हैं, मैं स्थानीय विधायक जी को कहूंगा कि आप जरा अपनी बात कहकर इनको और कुछ बातें बताएं। धन्यवाद। का है, बड़ी खेत का है, संगड़ी बादल का है, इन्हें मैं सारे तहरील का धन्यवाद करता हूँ। और आगे भी सारे ने मिली जुली करी भारतीय जनता पार्टी जो कामयाब करना है और हमारे जो मुख्यमंत्री आदरणीय जयराम ठाकुर द्वारा करना है। और ये मैं तो सोचता था ये चंबे के इतिहास अंदर पहली बारी होना ये कोई हमारे गुजर बरादरी लोग जो है गवर्नमेंट एम्प्लॉय अंदर लगे आई नहीं, ये 50 साल तो थक गए और अबे ताड़ी में साउथ ऐसी असी 7 लेडी जो मुसलमान बहन जो असने जड़ा है वो परमानेंट नौकरी जी है उस सरकार दी असने आई पे 15 साल हुआ इन्होंने पूछो जड़े बोलते ना पड़े बोलता जी वोट मारे ना पूछो थी ना पिछले 5 साल सरकार थी मेरी इन्हें कौन दी थी नौकरी एक आदमी दस्यो कोई दी नहीं। इस वास्ते मेरी तुम्हारे सारे का यही रिक्वेस्ट है कि सारे ने मिली अगर अभी तुम्हारा काम नहीं करके मत पाते वोट एक बार दिखो भारतीय जनता पार्टी और मेरा यही काम है जो तुम मारी जाना फलाना करा यही है ये ठगने का काम है मेरा। आज लोग सारे समझी गए जिस साहब में नहीं भारी तादाद में तुम जीते आए मैं तुम्हारा सारे तय दिल करने धन्यवाद करता। कोई संगली बांदर क्यार तीसरे हाले मेरे ख्याल गड्डियाँ तीसरे गाड़ियाँ 5 गड्डियाँ ले आंदी रस्ते बंद हैं इस कहने मैं तुम्हारा सारे तय दिल का धन्यवाद करता और तुम्हें पूरा विश्वास दिलाता है कि बिल्कुल तुम्हारे कहने